प्रथम इस वक्त राध्या के गम में डूबा हुआ है और यही मौका है जब निहारिका उसकी कमजोर नस को पकड़कर धीरे धीरे उसके करीब आने की चाल चलती है। वो सोचती है कि अगर वो उसे प्यार और सहानुभूति का सहारा देगी तो प्रथम उसके जाल में फंस जाएगा। उधर प्रथम अपने कमरे में अकेला बैठा राध्या की यादों में खोया हुआ होता है। हर एक पल उसे वही लम्हे याद आते हैं जब राध्या उसके साथ थी। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका साथ, सब कुछ जैसे उसके दिल में जिंदा हो। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। प्रथम अनसुना कर देता है, लेकिन दस्तक तेज होती जाती है। बाहर निहारिका खड़ी होती है, जो अंदर आने के लिए बेचैन है। वो धीरे धीरे मीठी आवाज में कहती है, प्रथम दरवाजा खोलो, मैं जानती हूं तुम अंदर हो, तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। लेकिन प्रथम चुप रहता है। अंदर उसका मन टूट रहा होता है। तभी अचानक उसे राध्या के साथ बिताया आखिरी पल याद आता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उधर निहारिका अपने प्लान के अगले हिस्से पर काम करते हुए खुद को और भी सजा सवार रही होती है। वो शीशे के सामने खड़ी होकर खुद से कहती है, आज कुछ भी हो जाए, मुझे प्रथम के दिल में जगह बनानी ही है। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि पसीने की वजह से उसका मेकअप ठीक से सेट नहीं हो रहा है। वो झुंझलाकर कहती है, लगता है पहले नहा लेना चाहिए, फिर आराम से सब सेट करूंगी। और वो जल्दी जल्दी बाथरूम की ओर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ घर के बाकी लोग भी इस पूरे माहौल को लेकर चिंतित होते हैं। कोई समझ नहीं पा रहा होता कि राध्या के जाने के बाद अब क्या होगा। तभी अचानक बिजली चली जाती है और घर में अंधेरा छा जाता है। इसी अंधेरे में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई चुपके से प्रथम के कमरे की ओर बढ़ रहा हो। दरवाजे के पास आकर वो रुकता है और धीरे से हैंडल घुमाता है। दरवाजा बंद होता है, लेकिन अंदर से हल्की सी हलचल होती है, जैसे प्रथम को किसी के आने का एहसास हो गया हो। उधर निहारिका नहाकर बाहर आती है और खुद को फिर से तैयार करती है, इस बार और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ। वो तय कर चुकी होती है कि आज वो प्रथम को अकेला नहीं छोड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो उसके दिल में अपनी जगह बनाकर ही रहेगी। फिर वो धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ती है। रास्ते में अचानक कोई परछाई उसके सामने आती है, जिससे वो घबरा जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए आगे बढ़ती है। कमरे के पास पहुंचकर वो फिर से दरवाजा खटखटाती है और इस बार उसकी आवाज में पहले से ज्यादा नरमी और अपनापन होता है। प्रथम प्लीज दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अंदर बैठा प्रथम अब टूट चुका होता है और धीरे धीरे उठकर दरवाजे की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलने जाता है, तभी अचानक पीछे से कोई आवाज आती है जो उसे रोक देती है। वो पलटकर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसका दिल और तेज धड़कने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद राध्या उसके आसपास ही है। इसी बीच निहारिका बाहर खड़ी बेचैन हो रही होती है। वो जोर से कहती है, अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं सबको बुला लूंगी। ये सुनकर प्रथम मजबूरी में दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही निहारिका अंदर आती है और सीधे